इतना तकलीफ हुआ तो मैं नहीं डरा। एक दिन ऐसे प्रेयर कर रहा था, देखा डोर निकाल के थोड़ा देखता हूँ, मेरे सामने रात को 2 बजे करीबन एक बड़ा शैतान रुक के वो हाथ में तलवार पकड़ा। मैं कांपता रहा, मुझे रात को 2 बजे पसीना आ रहा था। अरे परमेश्वर, ये कौन है बोल के मैं डर रहा था। तो उससे पीछे मिखाइल एंजल को मैंने देखा, स्वर्गदूत को, मिखाइल दूत को मैंने देखा है। मेरे पीछे एक दूत आके मुझे दोनों हाथ के नीचे हाथ पकड़ के, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे प्राइज द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद हो। मेरा नाम पास्टर प्रभाकर है। मैं कर्नाटका के दांडेली शहर से हूँ। मैं पैदाशी क्रिश्चियन फैमिली में हूँ। मैं अपना गवाही आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सो मेरा गवाही ऐसा है कि मैं इस क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी मैं मसीह को नहीं मानता था और किसी चर्च वगैरह को नहीं जाता था। मेरा अय्याशी में और मैं दुनिया भर में और पिक्चर देखना, रोडिज्म करना, अय्याशी करना, दारू पीना, ये मेरी लाइफ था। बहुत अच्छा लाइफ था। उसके बाद में मेरा 2002 में मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद में मुझे कर्नाटका वाइड टूरिज्म डिपार्टमेंट में परमेश्वर के धन्यवाद हो, उस टाइम में मुझे नौकरी को इंटरव्यू लेना पड़ा और मुझे इंटरव्यू में दे दिया है। इंटरव्यू देने के बाद में मुझे उसमें मैं सेलेक्ट हो गया कर्नाटका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। दांडेली काली टाइगर रिजर्व में मैं नेचुरलिस्ट बन के जॉब कर रहा हूँ। करने के बाद में करीबन मैं 19 साल 8 महीना मैं जंगल लॉड्जेस एंड रिसोर्ट्स में मैंने नेचुरलिस्ट रोल के काम किया है। और इस समय में मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवित में एक अच्छा काम किया है। और 2015 में परमेश्वर मैं जंगल में बैठा था। उस टाइम में जंगल में बैठो, परमेश्वर इतना अच्छा जंगल बनाया है, तू कैसा रहेगा, तू कैसा है बोल के मेरे मन में मैं सोच रहा था। उस टाइम में सोचा था कि मैं भी एक पास्टर का काम किया तो अच्छा लगता बोल के सोचा था, लेकिन मुझे मन नहीं लगा क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी था मेरे लिए, बहुत अच्छा सैलरी था। और उस सैलरी में मैं, मेरे परिवार, सब लोग बहुत खुशी थे। हम लोग बहुत यानी कि बहुत दुनिया भर का आशीर्वाद, दुनिया भर के लोग, हर लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ एक्टिविटीज में जाना बहुत अच्छा था। मैं एक दिन क्या हो गया, मैं अपने आप में मैं और एक बार जंगल में बैठा था। बैठने के बाद में 2017 में एक बार मैं जंगल में बैठने के बाद में मैं परमेश्वर से बात करने लगा। अचानक मैं खुद में रोने लगा। क्यों मेरे में आंसू आ रहा है, किस चीज के लिए आंसू आ रहा है बोल के मैं अपने आप में क्वेश्चन मार्क डाल रहा था। तो उस टाइम में मुझे परमेश्वर बोला, ईशाया 46:4 से मुझे उस टाइम में परमेश्वर मुझसे बात किया है कि तुम जाओ ये पढ़ो। लेकिन उस समय में आइजाया 46:4 में क्या लिखा है मैं नहीं जानता हूँ, और आइजाया है कहाँ भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उस दिन तुरंत शाम को मैं दारू नहीं पिया, ऐसे मेरे घर आया। घर रहने के बाद में और मैं सोचे, मेरे फ्रेंड्स बोले कि प्रभाकर तुम कहाँ हो। मैंने बताया कि मैं घर पे हूँ। तो तुरंत वो लोग कार लेके आके नहीं अर्जेंट सर बुला रहे हैं, तेरे को चलना है बोल के फिर मुझे कार में लेके गए। वो कार में लेके जाना एक बहाना था उनका। वो कार में लेके जाके रात भर फिर मुझे दारू पिलाया। वो लोग बहुत ड्रिंक्स किया। रात को 1 बजे मैं 1:30 बजे करीबन घर आया। मैं अपने होश में नहीं था। मैं इतना पिया, दारू पी के आया था, होश में नहीं था। आके सो लिया। सोने के बाद में परमेश्वर ने फिर मेरे सामने एक दूत आके एक वचन मुझसे बात कर रहा है, आइजाया 46:4 पढ़ो बोल के मुझसे बहुत बात करने लगा। और उस नशे में भी मैं उठ के क्या लिखा हुआ बोल के बाद में आके देखता हूँ, बाइबल खोल के देखता हूँ। खोलने के बाद में उस वचन में लिखा हुआ है, जब तक आप तुम जिंदा हो मैं तुम्हें पालूंगा पोसूंगा। तुम जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं आपके साथ रहूंगा बोल के एक अच्छा वचन से मुझे परमेश्वर बात किया।
उसी टाइम से मैं मेरे घर वाले से मैंने बोला परमेश्वर मुझसे बात किया है, मैं क्या करूं। मेरी बीवी एक पास्टर की बेटी है, वो बचपन से ही सेवकाई में है, और मैं वो कहीं पे सेवकाई जाती थी, टाइम पे घर नहीं आती तो मैं उसको मारता था, घर से बाहर डालता था, क्यों इतना लेट कर रहे हो, कभी सेवकाई सेवकाई बोल के। लेकिन जिस दिन मैं मेरे बीवी को मैंने बताया ऐसा मुझसे परमेश्वर बात किया है बोल के, बाद में मेरी बीवी प्रार्थना करने लगी। करने के बाद में 2018 में भी जनवरी मंथ में मेरे घर वाले बोले नहीं हम सेवा करेंगे, परमेश्वर ने मुझे भी बताया है। लेकिन मुझसे वो नहीं हो रहा था। मैं सोचा, मेरे पास क्वेश्चन मार्क्स था, तुम ये करो मैं करता हूँ, तुम ऐसा करो मैं ऐसा, यानी कि प्रूव करो तुम हाय बोल के। बाद में सोचा, मन में सोचा, परमेश्वर मेरा बिल्डिंग के चर्च के ऊपर एक जगह है, उस जगह में मुझे एक रूम बनवाना है। वो रूम बनवाने के लिए पैसा मैं नहीं देता हूँ, वो पैसा तुम देना है। तुम किसी के यहाँ से देते हो, कैसे देते हो मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप पैसा दोगे मैं रूम बनाऊं, मैं सोचूंगा कि हाँ तुम मुझे बुला रहे हो बोल के। ठीक है बोल के मैंने जनवरी मंथ में ये प्लान करना शुरू किया। जनवरी महीना गुजर गया, फरवरी गुजर गया, और मार्च अप्रैल मई गुजर गया, जून आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया। जुलाई में आ गया, मैं कहीं मेरा एक गेस्ट था, उनको गेस्ट को मैं बर्ड वॉचिंग के लिए जंगल में लेके गया, बहुत सारे पंछी उनको दिखाया, सिर्फ पंछी दिखाया मैंने। और पंछी दिखाने के बाद में उसने बोला तेरा रिस्पांस बहुत अच्छा है प्रभाकर, ठीक है बोल के वो सेकंड दे के मुझसे चला गया। चला जाने के बाद में मैं सोचता था क्यों ये मुझसे सिर्फ सेकंड दे के गया है। मुझे हर लोग मुझे इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस देके मुझे टिप्स देते थे, लेकिन एक टिप्स ने क्यों नहीं दिया बोल के मैं मन में सोच रहा था। ये वो जाके बैंगलोर जाने के 10 दिन के बाद में उसने मेरा अकाउंट नंबर था वहां पे उसके पास, उसने बोला प्रभाकर तुमको एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहा हूँ, वो गिफ्ट वो बैंक अकाउंट में चेक करो करके बोला। मैं जाके बैंक अकाउंट में मैं चेक करता हूँ, परमेश्वर के धन्यवाद वो उसी टाइम में वो मेरे को 1 लाख रुपए वो उसने बैंक में डाला। मैं सोचा परमेश्वर ये तेरा इच्छा है। तुरंत आके मैं जोरदार बारिश चल रहा था, 2018 में जोरदार बारिश चल रहा था। ये देखिए मैं जो पीछे ये रूम देख रहे हैं, ये रूम 4 इंच का दीवार है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। बारिश होने के बावजूद में भी कहीं पे भी दीवार नहीं टूट रहा था, कहीं पे भी ईंट नहीं गिर रहे थे, बस ऐसे ही चढ़ा गया बढ़ा गया। ये 10 बाई 10 का एक रूम बनाया। मैं सोचा परमेश्वर आप मुझसे बहुत अच्छा बात किया है, लेकिन मेरा एक कमिटमेंट है, मैं 1 साल मैं आपके यहाँ इस रूम में रहता हूँ, 1 साल मैं रूम में रहना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए, बस मैं ये सजाना चाहता हूँ आप है बोल के मुझे प्रूव करो। मैं सिर्फ आपको देखना चाहता हूँ, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आप कैसे यूहन्ना 14 में बताया ना आपने, आप मुझे ढूंढो मैं मिलूंगा करके बताए थे ना। एक बात मुझे वचन याद आया, बाद में आके मैं कुछ भी नहीं, मुझे प्रेयर करना नहीं आता है, मुझे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। उससे पहले मेरे फादर इन लॉ एक डांडिली में बहुत बड़े पास्टर है, पिछले 40 साल से वो लोग सेवकाई में है। वो लोग कभी भी मुझे बताया कि तुम सेवक बनो बोल के कभी भी नहीं बताए। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर मैं 1 साल मैं रूम में रहना चाहता हूँ। बाद में मैं ऐसे ही दिन निकल गया, रूम बन के रेडी हो गया। अगस्त महीना 1 अगस्त को मैंने जॉब को रिजाइन किया, क्योंकि जॉब रिजाइन करने से 1 महीना पहले मुझे रिजाइन करना पड़ता है। मंथ ऑफ अगस्त 2018 में मैं रिजाइन किया, और अगस्त 31 को मेरा रिजाइन वो लोग ले लिया। सितंबर 1 तारीख को मैंने वहां से मेरे डिपार्टमेंट से मैं बाहर आ गया। लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे तू पागल हो गया है, 3 बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या करोगे, कैसे जियोगे, बहुत सारे लोग मुझे बोले। मैं बोला नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ मेरा परमेश्वर का आवाज सुनना चाहता हूँ। जब मैं बाहर निकला, घर आ गया, और आने के बाद में भी मैं चुप नहीं बैठा। घर आने के बाद में मार्केट से आते आते मैंने 2 बोतल दारू लेके आया, 2 पैकेट सिगरेट लेके आया, और तंबाकू लेके आया। रात को 8 बजे मेरे परिवार के साथ बैठ के मैं रो रहा था। मैं बोल रहा था, मेरे परिवार को बोल रहा था, मैं कल से 1 साल नहीं रहता हूँ, आप बच्चे को संभालना बोल के मेरे घर वाले को मैंने बता रहा था। मेरे घर वाले रो रहे थे, मेरे घर वाले को देख के मेरे बच्चे भी रो रहे थे।
पापा आप मत जाओ बोल के। मैं बोला नहीं, मैं कमिटमेंट किया बेटा, तुम मम्मी को सताना नहीं। और मम्मी को बोला तुम बच्चों को मत, किसी को मत बोलो, कोई ऊपर नहीं आना, मुझे कोई नहीं मिलना बोल के मैं बहुत सारे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद में 8 बजे बात की हुआ, 9 बजे दारू पीना शुरू हो गया। और उधर एक परमेश्वर के क्वेश्चन मार्क डाला, परमेश्वर आप भी, मैं 2 बजे तक मैं दारू पीता हूँ, जितना 2 बोतल है 2 बोतल मैं दारू पीता हूँ। 2 बोतल पीने के बाद में सुबह करेक्ट मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे में जब कुछ हैंगओवर नहीं होना चाहिए, मैं जैसा है फ्रेश, अभी जैसा हूँ ऐसा ही फ्रेश रहना, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पर आपका इच्छा है बोल के। रात को मैं 2 बजे तक मैं दारू पीते बेटा, मुझे मेरा आंख भी खोलने के लिए नहीं हो रहा था, चल के आने के लिए भी नहीं हो रहा था। कंपाउंड गेट निकाला, उधर ही मैं सीढ़ियों के पास ऐसा रेंगते दरवाजे पे सो गया। सुबह परमेश्वर सुबह करेक्ट 6 बजे मुझे वेकअप कॉल उठाया। उठाने के बाद में ऐसा लग रहा था कि मैं रात को दारू नहीं पिया बोल के इतना फ्रेश था। 7 बजे मैं नहा लिया। नहाने के बाद में मेरे पास्टर थे, उनको जाके उनके पास प्रेयर करवाया, उनका आशीर्वाद लिया और उनको बताया 1 साल तक मैं नहीं आ रहा हूँ, आप मुझे मत बुलाइए, कोई डिस्टर्बमेंट मत करिए बोल के। मैं ऊपर में मेरे रूम में आ गया। ये जो रूम देख रहे हैं, ये रूम में मैं आ गया। इस रूम में अगस्त सितंबर में 2 तारीख को या 2 तारीख 3 तारीख को मैं इस रूम में आ गया। इस रूम में आने के बाद में दिन में बहुत सारे गर्मी हो रहा था, रात में ठंड हो रहा था। आ गया, डोर पूरा क्लोज किया। डोर क्लोज करने के बाद में एक छोटा सा खिड़की रखा है, वेंटिलेटर का है। उस वेंटिलेटर में मेरे लिए खाना रखते थे वो लोग। उस बाद में वो वेंटिलेटर फिर क्लोज करने के बाद में वो लोग चले जाते थे। ऐसे ही दिन निकलता गया। बाया में जिस दिन स्टान मैंने देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर पास मैंने एक चेयर डाला। इस चेयर के ऊपर एक अच्छा व्हाइट क्लॉथ डाला। इस चेयर के सामने मैं बैठ गया। उधर ही मेरा बेड था, वो बेड पे सोना, परमेश्वर के साथ बैठना। ऐसे ही मेरा दिन पूरा निकल गया। आप जो देख रहे हैं, ये मेरा बेड था और ये रूम था। इसी रूम में मैं सुबह बैठा। रात को बहुत ठंड होने लगा, फिर सॉक्स पहना, ठंड बर्दाश्त किया। बाद में दिन भर फुल गर्मी होता था, वो कोई मैं टेंशन नहीं लेता था। एक दिन क्या हो गया, अचानक जिस दिन मैं रूम में आया, रूम में आने के बाद में वो जो कुर्सी मैं यहाँ पे रखा था, इस कुर्सी पर मैं जब अच्छा व्हाइट क्लॉथ डालने के बाद में मैं बराबर एक कुर्सी का अपोजिट बैठा। बैठने के बाद में मैं नहीं सोचा, बहुत रोने लगा। मेरे आंखों में इतना आंसू आने लगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ। बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रोने के बाद में मैं अभी तक देखिए मेरा आंख में आंसू में कभी भी नहीं रोया। जिस दिन परमेश्वर के सामने आया, मैं रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद में धीरे वचन पढ़ना शुरू किया। मैं कभी भी वचन नहीं पढ़ता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस दिन वचन मैंने पढ़ना शुरू किया। 1 साल में कम से कम मैं 6 बार मैं बाइबल पूरा कंप्लीट पढ़ा हूँ। और छुट्टियों कभी ठंडी सीजन में चला गया, गर्मी आ गया। गर्मी आने के बाद में इस रूम में इतना गर्म हो रहा, देखिए अभी भी मुझे पसीना हो रहा है, इतना गर्म होता है कि यहाँ पर कंट्रोल कर नहीं सकते। देखिए मेरे पे माथे पे अभी भी पसीना है। मैंने डोर क्लोज किया है, आपको बताने के लिए डोर भी क्लोज किया है। इतना गर्मी होता है। ये ऊपर ये सीमेंट सीट है, इस सीमेंट सीट में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से और बहुत गर्मी होता है। और गर्मी जब होता है, जो मेरे पास टवल ब्लैंकेट होता है ना, मैं पानी में डुबा के मेरा सिर पे रख के बैठता था, क्योंकि वो गर्मी ना ताकि ना लगे बोल के। गर्मी खत्म हो गया और बारिश शुरू हो गया। देखिए मेरे नीचे मैट है, इस मैट में इस अंदर बाहर से पानी इस मैट के अंदर से आता था। मैं डर के मारे बहुत दूर जाके बैठता था, वहां पर जाके बैठता था। देखेंगे बारिश आता है। 2018 में आप शायद देखते हैं और देखिए 2019 में हेवी बारिश हुआ था। उस बारिश में मैं इधर देखता था, पूरा आइस जैसा फ्रीजर जैसा रूम हो गया। मेरा सिर दर्द करने लगा, बहुत सारे टेंशन में था। तो भी मैं डरा नहीं, क्योंकि शैतान जो सोच रहा था इसी को कैसे भी करके इसे बाहर लेके जाना बोल के, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं सोचा कि परमेश्वर, मैं मरूंगा भी इधर, अगर देखूंगा तो इधर ही देखूंगा, मरना है तो इधर ही मरना, मार दो मैं इधर ही मर देंगे। उससे पहले मुझे बहुत डायबिटिक था
500 के अबव मेरे को शुगर था। मैं दिन में 3 इंसुलिन लेता था, इस बार ए पेट पे एक बार, ए पेट पे एक बार और पाँव में एक बार। कम से कम 3 से 4 साल मैंने इंसुलिन लिया। हर एक डॉक्टर मुझे बताया कि देखिए प्रभाकर, तुम कम से कम ये इसको जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक ये इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ये रूल है। जिस दिन इंसुलिन बंद करोगे उस दिन ठीक 10 दिन से 1 महीने तक आप मर जाओगे करके बताया। ठीक है बोल के मैं इंसुलिन का पूरा 1 साल के लिए जितना किट चाहिए वो किट ले खा के मैं रूम में आ गया। रूम में आने के बाद में जिस दिन मैं वो इंसुलिन लेना शुरू किया था, मुझे एक आवाज सुनाई दिया, जो तुम मेडिसिन लेकर आए वो मेडिसिन पूरा निकाल के बाहर सटो बोल के। उसी दिन मैं मेडिसिन निकाल के बाहर सटा। आज भी देखिए, आज 2018 से 2019 1 साल में था। आज मैं सेवक आय में के कम से कम 5 साल होने लगा, आज तक मैं इंसुलिन यूज नहीं किया हूँ। आज भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जो डॉक्टर जो है, परमेश्वर ने डॉक्टर को बना है, डॉक्टर इंसान को नहीं बना है। मैं इंसान डॉक्टर से नहीं डरा, मैं परमेश्वर को बात सुना है, आज मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले बाद में मैं धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। जब मेरा 2019 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में मैं दिनचर्या जाने वाला था। उससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर मैं 3 महीना कंटिन्यू फास्टिंग, 91 डेज मैं फास्टिंग रहना शुरू कर दिया। यानी कि परमेश्वर में अभी आके कम से कम 9 महीना हो गया, अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ। क्यों दर्शन नहीं हुआ बोल के मैं बहुत बार मैं इसके बारे में सोचता था, दर्शन नहीं हुआ। 360 डेज हो गया, 361 डेज स्टार्ट हो गया। मैं लास्ट डेडली कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ऐसे ही मैं बैठा था। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी लॉर्ड। मैं आपको बिना देखे इधर से नहीं जाता हूँ। अगर मरना है तो इधर ही मरता हूँ, आपके सामने ही मरता हूँ बोल के टोटल कमिटमेंट कर लिया। मैं उससे पहले जब ड्यूटी पे था 103 केजी 105 केजी मेरा वेट था। बहुत सारे लोग, बड़े लोग मुझे, हस्तियां मुझे पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। आज मेरा वजन है 80 किलो है, यानी कि 20 केजी 22 किलो मैं कम हो गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डाइटिंग नहीं कर रहा था, मैं परमेश्वर के प्रसन्नता में रहता था। परमेश्वर इंसान को जितना चाहिए उतना ही मुझे रखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2000 कंटिन्यू 3 महीना मैं था, 3 महीने में इतना तकलीफ हुआ तो मैं नहीं डरा। एक दिन ऐसे प्रेयर कर रहा था, देखा डोर निकाल के थोड़ा देखता हूँ, मेरे सामने रात को 2 बजे करीबन एक बड़ा शैतान रुक के वो हाथ में तलवार पकड़ा। मैं खापता रहा, मुझे रात को 2 बजे पसीना आ रहा था। अरे परमेश्वर, ये कौन है बोल के मैं डर रहा था। तो उससे पीछे मिखाइल एंजल को मैंने देखा, स्वर्गदूत को, मिखाइल दूत को मैंने देखा है। मेरे पीछे एक दूत आके मुझे दोनों हाथ के नीचे हाथ पकड़ के, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। याकूब सुसमाचार 4वां अध्याय बोलता है, अगर शैतान आ गया तुम उसे डरा, वो भागेगा करके बोला। मैं उसी टाइम में वो वचन मुझे याद आया, यीशु मसीह के नाम से तू चला जा करके बताया। उसी समय वो चला गया। चला जाने के बाद में मेरे आकार के जैसा और एक शैतान आता था। रात को 2 बजे 3 बजे डोर ऐसा लॉक करता था। मैं सोचता था कोई आ गया, डोर निकाल के देखता था कोई नहीं आता था। कि विंडो पास आते थे, चिल्लाते थे, उस विंडो पास आके चिल्लाते थे। मैं लेकिन पहले डरता था। जब मैं परमेश्वर का अनुग्रह में था उस टाइम में वो मेरे इसमें जो भी डर था वो डर चला गया। हालेलुया। बाद में 2019 में सितंबर में मेरा 1 साल का परमेश्वर का प्रसन्नता में मैं बैठा था। 361 फर्स्ट डे परमेश्वर ने मेरे को रात को सुबह 4:02 पर 4:07 पर परमेश्वर का एक दर्शन हुआ। इसी कुर्सी पे परमेश्वर बैठा। सिर्फ मेरे पास 3 सेकंड था, 3 सेकंड, ज्यादातर 3 सेकंड 4 सेकंड मेरे साथ बैठा। एक ही बात बोला, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जहां पे तू जाएगा मैं तेरे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना करके एक 3 बात बताए, चले गए। बस आज तक भी मैं बाहर, मेरा 1 साल का कोर्स खत्म हो गया, मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद में 1 महीने के अंदर मेरा जो फादर इन लॉ थे वो स्वर्गवास हो गए।
वो स्वर्गवास होने के बाद में वो कलीसिया मैं संभालना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो लोग ने बता रहे थे कि मेरे पे थूकने के लिए रेडी हो गया, ये क्या सेवकाई करेगा, ये कौन ऐसा सेवकाई बोलकर गाली देना शुरू किए, थूकना शुरू किए, गंदी गंदी बातें बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैं मौन था, क्योंकि जो मेरा गुस्सा था वो गुस्सा 1 साल में परमेश्वर कंप्लीटली भी वॉश कर दिया है। करने के बाद में 1 ही सेकंड था मेरे पास, परमेश्वर ने बताया तू मौन रहे क्योंकि युद्ध मैं करता हूं करके बताया। एक इंसान आया, मेरा हाथ उठा के पकड़ा, बोला तू सेवा नहीं, तू पास्टर नहीं है, तू लोफर है, तू चोर है, तू डकायत है, तू गुंडा है, तू रौडी है, हट बोल के वो मुझे टुकरा के चला गया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं परमेश्वर से एक ही बात पूछा, परमेश्वर अगर तेरा इच्छा है तो वो इंसान फिर आ जाएगा बोल के। 1 महीना वेट किया, दूसरा महीना वेट किया, बाद में तीसरा महीना वो आ गया, खुद वही आ गया, बोला पास्टर मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो करके बोला। मैं बोला क्यों, किसके लिए? गलती मुझसे मत मांगो, गलती परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, तुम क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मैं आपके जैसा एक इंसान हूँ बोल के मैं उनसे बात किया। बात करने के बाद में वो भी बहुत रो के बोला आई एम सॉरी बोल के चला गया। आज देखिए परमेश्वर उसी दिन बोला तुम मांगो, मैं अन्य लोगों को तुम्हारा स्वाधीन दे देता हूँ बोल के। मैं मांग रहा था परमेश्वर मुझे अन्य लोग चाहिए, परमेश्वर मुझे अन्य लोग चाहिए, और बहुत सारे लोग अन्य लोग, बहुत सारे हमारा डांडेली से बहुत सारे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर में मैं सेवकाई में जा रहा हूँ। उधर बहुत सारे अन्य लोग हैं, वो लोग मैं जाके परमेश्वर के नाम से उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर उधर वहाँ पर चंगाई कर रहा है। एक कभी कभी ऐसा होता है कि 125 किलोमीटर दूर से वो लोग सुबह 4 बजे खाना वाना बना के वो लोग अपना चर्च में एवरी संडे चर्च पे यहाँ पे आते हैं वो लोग। अच्छा हमारे लिए मेरे लिए रोटी लेके आते हैं, शाम तक यहाँ पे रह के प्रेयर प्रार्थना करके जा रहे हैं। मैं विशेष करके मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। मैं आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों के बारे में प्रेयर करता हूँ। परमेश्वर का इच्छा रहा तो मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले में नीचे रहेगा, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके बारे में मैं प्रेयर करूँगा। मैं आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए, हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का राज्य बनाएंगे। हालेलुया।